उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आएंगे। अभी आखिरी चरण के तहत 7 मार्च को मतदान होना बाकी है। इस बीच राज्य में दोबारा चुनाव लड़ने वाले विधायकों की संपत्ति पर एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट चुनाव प्रक्रिया और उम्मीदवारों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी में दोबारा चुनाव लड़ रहे 301 में से 284 विधायकों की संपत्ति पिछले 5 सालों में 0 से लेकर 22,057% तक बढ़ी है। एडीआर ने बताया है कि इन 301 विधायकों की साल 2017 में औसत संपत्ति 5.68 करोड़ रुपए थी, जो 2022 विधानसभा चुनाव के वक्त बढ़कर 8.87 करोड़ रुपए हो गई है। यानी 5 सालों में इन विधायकों की औसतन संपत्ति में 3.18 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दोबारा चुनाव लड़ रहे जिस विधायक की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी है, वो फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर सीट से विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने अपनी संपत्ति में 77.09 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी घोषित की है। 2017 में शाह आलम ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव आयोग के पास जमा हलफनामे के अनुसार 2017 विधानसभा चुनाव के वक्त उनकी संपत्ति 118.76 करोड़ रुपए थी, जो 2022 में बढ़कर 195.85 करोड़ रुपए हो गई। उन्होंने खुद की आय का स्रोत व्यवसाय बताया है। इसके बाद जिन विधायकों की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी है, उनमें बीजेपी के सहेंद्र सिंह रमाला हैं। हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति में 46.45 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। साल 2017 में उनकी संपत्ति 38.04 करोड़ रुपए थी, जो 2022 में बढ़कर 84.50 करोड़ हो गई। 2017 में रमाला ने राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर बागपत के छपरौली से चुनाव लड़ा था। वे आरएलडी के एकमात्र विधायक थे। 2018 में रमाला बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपनी आय का स्रोत व्यवसाय और खेती बताया है। प्रयागराज के फूलपुर से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल की संपत्ति पिछले 5 सालों में 387% बढ़ी है। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी कुल संपत्ति 8.26 करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर 40.26 करोड़ रुपए हो गई। यानी 2 चुनाव के बीच उनकी संपत्ति करीब 32 करोड़ बढ़ गई। उन्होंने अपनी आय का स्रोत खेती, रेंट और अपनी सैलरी को बताया है। इसी तरह अमेठी के तिलोई से बीजेपी विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह की संपत्ति में 25 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2017 में उनकी संपत्ति 32.71 करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर 58.07 करोड़ रुपए हो गई। उन्होंने खुद की आय का स्रोत खेती को बताया है। हलफनामे के मुताबिक मयंकेश्वर शरण सिंह के खिलाफ 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं रायबरेली सीट से विधायक अदिति सिंह की संपत्ति में हुआ इजाफा हैरान कर देने वाला है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 सालों में उनकी संपत्ति में 22,057% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अदिति सिंह ने 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। 2017 में चुनाव आयोग के पास दाखिल हलफनामे में अदिति सिंह ने अपनी संपत्ति 13.98 लाख रुपए बताई थी। मौजूदा चुनाव में उन्होंने अपनी संपत्ति 30.98 करोड़ रुपए घोषित की है। उनके मुताबिक उनकी आय का स्रोत बिजनेस और खेती है। अदिति सिंह दिग्गज कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह की बेटी हैं, जो रायबरेली सीट से 5 बार विधायक रहे थे। अगस्त 2019 में लंबी बीमारी के बाद उनकी मौत हो गई थी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कभी जीत दर्ज नहीं की है। दोबारा चुनाव लड़ रहे विधायकों में बीजेपी के 223, सपा के 55, बसपा के 8, कांग्रेस के 4 और अपना दल के 3 उम्मीदवार हैं। एडीआर के विश्लेषण को देखें तो दोबारा चुनाव लड़ रहे 18 विधायकों की संपत्ति पिछले 5 सालों में 10 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ी है। इनमें ज्यादातर विधायक बीजेपी के हैं, 2 बीएसपी के नेता हैं और 1 AIMIM के। चुनाव लड़ रहे कई विधायकों की संपत्ति में 1000% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। बदायूं जिले की बिसौली सीट से बीजेपी विधायक कुशाग्र सागर की संपत्ति 1714% बढ़ी है। 2017 में उनकी संपत्ति 15 लाख थी, जो बढ़कर 2.79 करोड़ हो गई है।
वहीं गोरखपुर के बांसगांव सीट से बीजेपी विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान की संपत्ति 1098% बढ़ी है। 5 साल पहले उनकी कुल संपत्ति 2.18 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 26.15 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने अपनी आय का स्रोत अपनी डॉक्टर प्रैक्टिस को बताया है। कुछ विधायकों की आय घटी भी है। चुनाव लड़ने वाले इन विधायकों की संख्या महज 17 है। इन नेताओं में सबसे प्रमुख हैं इलाहाबाद दक्षिण से बीजेपी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता। उन्होंने 2017 में चुनाव आयोग को सौंपे हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 57.11 करोड़ रुपए बताई थी। इस चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति 37 करोड़ रुपए घोषित की है। नंद गोपाल गुप्ता ने अपनी आय के स्रोत में सिर्फ वेतन लिखा है। वहीं गाजीपुर जिले के सैदपुर से विधायक सुभाष पासी ने भी 2017 के मुकाबले अपनी संपत्ति में कमी दर्ज कराई है। हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 5 सालों में 40.82 करोड़ रुपए घटकर 32.84 करोड़ रुपए हो गई है। 2017 में सपा के टिकट पर विधायक बने सुभाष पासी इस बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ रहे कुल उम्मीदवारों की संख्या 4442 है। एडीआर ने इनमें 4406 उम्मीदवारों का विश्लेषण किया है। 36 उम्मीदवारों का विश्लेषण उनके हलफनामे में स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण नहीं किया गया। एडीआर के मुताबिक मौजूदा चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या 1733 है। यानी चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या 39% है। वहीं 26% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे उम्मीदवारों की संख्या 20% यानी 889 है। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी साकेत ने। मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।